गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे मैथिली गुप्त जी के बारे में। हिंदी के अंदर द्विवेदी युगीन एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश राज्य में जिला झांसी गांव चिरगांव के अंदर हुआ था और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। पिताजी का नाम सेठ रामचंद्र कनकने, माताजी का नाम श्रीमती काशीबाई वैष्णव धर्म को मानते थे। बचपन से ही स्कूल में जब जाते थे तो स्कूल में ज़्यादा खेल में ध्यान हुआ करता था। इसके कारण पढ़ाई में थोड़े से रुचि कम लेते थे। जो इनके टीचर थे वो रामस्वरूप जी शास्त्री थे और दुर्गा दत्त पंत, इन्होंने इनको स्कूल के अंदर पढ़ाया था। घर के अंदर हिंदी भाषा, बांग्ला भाषा और संस्कृत भाषा का काफ़ी माहौल था, इसलिए इनको तीनों भाषाओं का ज्ञान था। इनकी जो प्रथम कविता थी वो ब्रज भाषा में, सबसे पहले ये कनकलता नाम से इन्होंने कविता लिखी थी, क्योंकि सबसे पहले ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जब द्विवेदी युग का आरंभ होता है, तो जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के जब इस संपर्क में आए तो सबसे पहले सरस्वती के अंदर इन्होंने खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया था। इनकी जितनी भी ब्रज भाषा से संबंधित जो कविताएँ थी, वैश्योपकारक वेंकटेश्वर और मोहिनी, वैश्योपकारक कलकत्ता में छपती थी और वेंकटेश्वर मुंबई में, और मोहिनी कन्नौज के अंदर ये छपा करती थी, पत्रिका हुआ करती थी। ये इन पत्रिकाओं के अंदर ब्रज भाषा से संबंधित कविताएं इनकी छपती थी। और जब खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया तो इंदु प्रताप और प्रभा नामक ये कविताएं थी, सॉरी ये पत्रिकाएं थी, इनके अंदर इनकी हिंदी कविताएं छपा करती थी। इसके अलावा इनका प्रथम जो काव्य संग्रह था वो था रंग में भंग और जयद्रथ वध, और कुछ इन्होंने अनंत नाटकों का हिंदी भाषा के अंदर अनुवाद किया था। मेघनाथ वध जो बांग्ला भाषा में एक नाटक था जिसका ब्रजांगना नाम से हिंदी में अनुवाद किया। इसके अलावा संस्कृत भाषा का स्वप्नवास वक्ता का भी इन्होंने अनुवाद किया था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी। जयद्रथ वध 1910 में आई थी, भारत भारती 1912। ये जो रचना थी ये राष्ट्र भावना से ओतप्रोत रचना थी। इस रचना के बाद इनको राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी द्वारा प्रदान की गई थी। पंचवटी 1925 में आई थी, झंकार 1929 में, साकेत 1931 में। साकेत उर्मिला का विरह वर्णन है, राम कथा पर रचित एक महाकाव्य है जिसके 9वें भाग के अंदर उर्मिला यानी कि जो उपेक्षिता नारी है उसका वर्णन इस महाकाव्य में किया गया। इसके अलावा 8वें सर्ग में कैकेयी के पश्चाताप का वर्णन भी इन्होंने साकेत के अंदर किया था। इसके अलावा यशोधरा 1932 में आया था, गौतम बुद्ध की पत्नी का विरह वर्णन इसके अंदर है, द्वापर 1936 के अंदर, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। इसके अलावा इन्होंने 3 नाटक भी लिखे थे, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनक। ये हिंदी के अंदर खड़ी बोली के प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं जिन्होंने हिंदी के अंदर सबसे पहले ब्रज भाषा को अपनाया, उसके बाद में हिंदी भाषा में खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया था। और खड़ी बोली हिंदी के अंदर इनकी जो प्रथम कविता थी वो हेमंत नाम से सरस्वती के अंदर 1907 ईस्वी में छपी थी। तो ये थी कुछ छोटी सी वीडियो मैथिली गुप्त जी के बारे में। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।